देखिए, मार्केट जब भी कभी मूव करता है तो कभी भी मार्केट एक साथ सीधा मूव नहीं करेगा। मार्केट मूव नहीं करेगा, मार्केट रिट्रेसमेंट देता है। रिट्रेसमेंट क्या होता है वो आप समझिए कि कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है, जैसे कि ऐसे जा रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, तो वो ऐसे सीधा नहीं निकलेगा वो, इसलिए रॉन्ग पैटर्न। अगर वो ऐसा भाग रहा है तो वो उसी स्पीड में, जैसे ऐसे भाग के गया है तो ऐसे भाग के वापस आएगा। ऐसा जिस स्पीड में जाता है उसी स्पीड में वापस आना पड़ता है, ये रूल है मार्केट का। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि मार्केट भग रहा है तो आप एकदम चलती ट्रेन के अंदर चढ़ जाओ। अंदर चढ़ोगे तो रिट्रेसमेंट में आपको काट के डाल देगी। तो कभी भी आप ना सीधा मत भागिए, रिट्रेसमेंट का वेट करिए। पहले मार्केट ऐसा जाता है, फिर वो रुकता है, फिर वो ऐसे जाता है, फिर रुकता है, फिर वो ऐसे जाता है, फिर रुकता है, फिर ऐसे जाता है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ऐसे करके मार्केट वर्क करता है कभी भी मार्केट में। तो जो ये मूव है ना, जैसे ये मार्केट ऊपर गया, ऐसे करके मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है ये ऊपर जाएगा, बट नहीं, ये मार्केट यहाँ तक ऊपर गया, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट लिया इस कैंडल के आगे का, दिख रहा है। तो तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये जो है ना पॉइंट, यहाँ पे जो रिट्रेस लिया है, यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है। अच्छा, चलो यहाँ पे मिस हो गई तो फिर ये ऊपर गया यहाँ तक, ठीक है, तो उसके बाद ये रिट्रेस कर रहा है, फिर वो ये आता है, ये ऊपर चला गया। फिर उसके बाद जो अगला कैंडल होगा वो पहले ऊपर गया, फिर उसके बाद ये क्या कर रहा है, नीचे रिट्रेस करेगा। तो ये कैंडल को जैसे ही आधा, आधे से थोड़ा ऊपर आए, यहाँ पे रिट्रेस करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, जा रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ तक ऊपर गया, फिर उसके बाद इस कैंडल ने रिट्रेस किया आधे कैंडल को, फिर ये ऊपर गया, और फिर इस कैंडल ने रिट्रेस किया आधे कैंडल को। देखो, अब ये मार्केट में क्या मूव किया, मार्केट एकदम सीधे चाल में नहीं भगाता, ये मार्केट रिट्रेस करते करते भगाता है ना। दूर यार। ओके, तो मार्केट रिट्रेस करते करते ऊपर जा रहा है, ना कि सीधा ऊपर जा रहा है। तो मार्केट में एक बात समझिए, मार्केट में कभी भी आप ना चलती ट्रेन में फंसोगे तो आप ना मरोगे, मरोगे, मरोगे ही मरोगे। तो आपको कभी भी चलती ट्रेन में सवारी नहीं करनी। उसके लिए कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी चलती ट्रेन है और कौन सी खड़ी ट्रेन है उसी के लिए मार्केट सीखा जाता है कि कहाँ रिट्रेसमेंट होता है। अब ये तो रहा इंडेक्स की बात, मैं आपको बात है, ये इंडेक्स है बैंक निफ्टी का। वही देखिए, आज आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिला होगा हमारी तरफ से, मिले थे कि नहीं, कौन कौन छापा था, अच्छा छापा। देखो, अब इसके बाद मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे में देखिए रिट्रेस कर करके आपको सबसे पहले देखा कि मार्केट ने ऊपर टॉप में जाके एक कैंडल बनाया रेड डैशबोर्ड अब जैसे ही इस मार्केट, आपको यहाँ से पता चल रहा है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला हो सकता है। तो हो सकता है मतलब क्या, अगर ये मूव इतना बड़ा आया है यहाँ से यहाँ तक का, मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा एक ग्रीन कैंडल के बाद, एक रेड कैंडल देने के बाद एक रिट्रेसमेंट करेगा। तो ये जो मूव है ना, ये जो बोलते हैं, ये रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ से फिर ऐसे भगेगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर भगेगा, एकदम से ये ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई इंडेक्स, कोई स्टॉक ऐसा बदतमीजी कर रहा है कि सीधा ऊपर भग रहा है, तुम्हें बगैर बताए कि तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तो समझो वो मुंह के बल आके गिरने वाला है। कैसे गिरने वाला है, मुंह के बल। तो ऐसा होता है। अब देखो, ये रिट्रेसमेंट का सीन इसमें हो गया। अब हम आते हैं और स्टॉक्स में, ले लेते हैं स्टॉक्स में, दिखाता हूँ आपको। देखिए, जैसे ये आरती इंडस्ट्री है, तो बढ़िया स्टॉक लेते हैं, जैसे एच डी एफ सी बैंक। ये देखिए, ये एच डी एफ सी बैंक है ना। ये देखो, यहाँ से एक चीज थी आपको दिख रही होगी, ये चैनल में ट्रेड कर रहा था, किसको कर रहा था, चैनल में। कौन से चैनल में, ये रहा चैनल। ओके, ये इस गोपचे में ट्रेड कर रहा था, मार्केट इस गोपचे में ट्रेड कर रहा था। आपको पता है कि इसके ऊपर हम चार्ट भी शो किए थे लाइव मार्केट में, इसके ऊपर ऐसे निकलेगा है ना, तो ये बुलिश हो जाएगा। हो, अगर ये नीचे टपकेगा तो हम यहाँ भी चार्ट शो, यहाँ भी दिए गए थे, अगर ये नीचे टपकेगा तो फिर ये नीचे चला जाएगा। ओके, ऐसे हम बताए थे आपको बट इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया। लेकिन एक बात समझो, इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कैंडल क्या है, ये रही, ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो आपको यहाँ पे एंट्री, ये हमारा रिट्रेसमेंट का रूल क्या है, रिट्रेसमेंट का रूल है, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स जब ऊपर जा रहा है तो उसको ऊपर जाने पहले ब्रेकआउट कैंडल का है, ब्रेकआउट कैंडल है ये वाली, ये ब्रेकआउट कैंडल। ओके, अब ब्रेकआउट कैंडल हो चुका है, आपको पता चल गया कि ये डब्बे से ऊपर कैंडल
क्लोज किया है, ओके। अब ब्रेकआउट हो गया। अब हमें दूसरी कंडीशन देखनी है, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या होता है कि इस कैंडल के आधे का कम से कम यहाँ तक का मूव नीचे आना चाहिए और वहीं पे हमें एकदम चढ़ जाना होता है, और इस कैंडल के लो का एस एल के साथ, ओके ठीक है। अब इसने क्या किया कि ये आधा तो आया नहीं, आधा नहीं आया और ये सीधा मुंह उठा के भगने लगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़, और देखो यहाँ तक भगा। अब आपको एक चीज समझ में आई कि भाई ये स्टॉक ऊपर जा तो रहा है लेकिन ये सस्टेनेबल स्टॉक नहीं है, ये ऊपर रुकेगा नहीं, इसलिए ये रुकेगा नहीं। तो अब जब यहाँ से ये रुकेगा नहीं तो नीचे आएगा, जाहिर सी बात है। अब आप इसमें करोगे क्या, वेट करोगे किसका, वेट करोगे आप इसमें एक ऊपर से रेड कैंडल देखने का। इसमें ऊपर जब भी आपको रेड कैंडल मिले पता चल जाएगा ये स्टॉक वापस आने वाला है। अब ये कितने आने वाला है ये हम आपको बताते हैं। ये उतना आएगा 1:2 के रेशियो में, मे भी ज्यादा आ जाए लेकिन 1:2। देखो ये जिस स्पीड से ये भाग के गया था उसी स्पीड से वापस आ गया, क्या इसको कुछ कुछ चुन पड़ी थी? जिस स्पीड से ये भाग के गया वापस आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि ये हमें पहले बता के गया था कि भैया हम जा तो रहे हैं ऊपर, लेकिन हम जिस स्पीड से जा रहे हैं हम वापस भी उसी स्पीड से आएंगे, जो उखाड़ना है तुम्हें वो उखाड़ लो हमारा। तो ये जिस स्पीड से वहां से गए थे वापस तुम्हारे मोहल्ले में आ गए, ये बताइए। तो ये ऊपर नहीं जाएंगे, ये तुम्हें पहले बता के गए थे, फिर भी कोई। अब हमें हम पुट बाय कराए 30 रुपए का, क्यों कराए उसका रीजन समझाते हैं, देखिए आपको समझाते हैं उसका रीजन। ये देखो रिलायंस का हम एक ट्रेड बनवाए थे, ये वाला ऑप्शन था रिलायंस का, 75 रुपये में बाय, ये वाला है ठीक है। तो रिलायंस क्या कर रहा था, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट कर रहा था, ये हमारा चार्ट लगा हुआ है, चलो इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो ब्रेकआउट, बट ये क्या किया, ये ब्रेकआउट नहीं किया इस लाइन को। हम बोले थे अगर यहाँ से ऊपर गया तो ये लंबा जाएगा, बट ये गया नहीं। तो ये क्या कर दिया था, ये स्टॉक तुम्हें बता के जा रहा था, क्या बता रहा था, तो भाई साहब मैं जा रहा हूँ ऊपर, ठीक है, मैं रिट्रेसमेंट कर दिया हूँ, मैं रिट्रेसमेंट कर दिया हूँ, अब यहाँ से मैं ऊपर जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे से मैं ब्रेकआउट कर जाऊंगा, लेकिन ये किया नहीं, तो ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब इस पैटर्न को समझते हो क्या बोलते हैं, ट्रिपल टॉप, 1 2 3, ट्रिपल टॉप पैटर्न। ये एक, अब इसमें देखो तुम्हारे हिसाब से 9 है और मेरे हिसाब से 6 है, तो हम दोनों गलत नहीं हो सकते। इसको कुछ लोग बोलेंगे ट्रिपल टॉप पैटर्न है सर, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे सर ये ट्रिपल टॉप नहीं है ये चैनल है, तो हम मान लेंगे ये चैनल है, तो हम दोनों ही गलत नहीं है। अब मार्केट, अब रिलायंस को यहाँ से नीचे गिरना था बट ये नीचे गिरा नहीं, रिलायंस को यहाँ से ऊपर जाना था बट ये गया नहीं। ये क्या करता रहा, एक पैटर्न बनाता रहा। तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाता ब्रेकआउट करके तो यहाँ रिट्रेसमेंट पे हम एंट्री करवाते, बट रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं इसमें। रिट्रेसमेंट जब हुआ नहीं तो हमें पता चल गया कि ये स्टॉक ना तो ब्रेकआउट करेगा ना तो ब्रेकडाउन करेगा। अब आपको समझ में आया रिट्रेसमेंट क्या होता है, आपको कहाँ एंट्री लेनी होती है। जैसे ये वेदांता का चार्ट है, वेदांता देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो वेदांता था, ये चार्ट वेदांता का है। वेदल ने क्या किया था अच्छा खासा ऊपर से फॉल हुआ, देखो जिस स्पीड में फॉल हुआ, बहुत स्पीड में फॉल हुआ ये। अब आपको देखना है यहाँ पे भाई रिट्रेसमेंट क्या देखना है, रिट्रेसमेंट। कुछ लोग क्या करते हैं मैं आपको समझाऊं कि ये रिट्रेसमेंट में ग्रीन कैंडल दिखी उनको, तो ये क्या सोचेंगे कि अब स्टॉक यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, बट ये रिटर्न नहीं है भाई, ये रिट्रेसमेंट है। देखो रिट्रेसमेंट जा रहा है, जा रहा है, रिट्रेसमेंट जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसमें ना इंडेक्स में ना ढूंढने लग जाओ। मैक्सिमम बायर, मैक्सिमम बायरों का बता रहा हूँ, मैक्सिमम बायर इसी सोच में अपना पैसा गंवाता है। उसको लगता है कि मार्केट ना 1% ऊपर चला गया, अब वो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, बट ऐसा होता नहीं है भाई मेरे, ऐसा होगा नहीं, कभी जिंदगी में नहीं होगा। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब मार्केट दोनों साइड प्ले करता है, जैसे आज किया, और हम दोनों साइड ही पैसा छापे आज, मस्त पैसा बना था हमारा मैं आपको चार्ट ग्रुप में देखो, ये ग्रुप है हमारा, देखो आपको समझाते हैं, ये देखो इसमें आपको समझाते हैं, ये देखो अरे खुल जा बे, बहुत सारे ग्रुप है, तो ये इंटरनेट स्लो की वजह से, हाँ देखो, ये देखो हम आपको ना, ये आईपीटी लौंडा ने औकात से ज्यादा पैसे कमा लिया, बेटी चोरों ने बहुत पैसा कमाते हैं ये लोग। देखो मार्केट दोनों साइड हम प्ले कैसे कर पाए, ये देखो, ये मेरा दूसरे लैपटॉप में ना चार्ट खुला होता है, ये देखो ये बन रहा है, ये तुम्हारा क्या है, ये पैटर्न बोलते हैं एम पैटर्न है। अब इसको, अब आपको इसको ना हम चार्ट पे दिखाते हैं ये एक्चुअली में था क्या।
ये इंडेक्स का चार्ट आया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखो, हमें कैसे पता चल गया, हम दोनों साइड प्ले कैसे कर लिए, जबकि मार्केट ना पूरा एक ही डायरेक्शन में जा रहा था। हम इसलिए कर लिए क्योंकि हमें पता था रिट्रेसमेंट का रूल, जो कि आपको हम आज समझाए हैं। देखो, मार्केट ऊपर गया, ओके, हाँ। अब हमारा रूल क्या है, दूसरा कैंडल उसके बाद वाला रेड आना चाहिए, रेड आएगा तो मार्केट रिट्रेस करेगा। देखो रिट्रेस किया, किया। अब ये हमें पता चल गया, ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा, नो वे, कभी नहीं गिर सकता। मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे रिट्रेस किया, उसके बाद दोबारा प्ले किया मार्केट। अब अब हमने यहाँ से जज कैसे किया, देखो, वो कुछ लोगों को नहीं पता था, वो स्मार्ट ट्रेडरों को पता रहता है जो हमारे साथ काम करते हैं। देखो अब ये ऊपर गया, अब ये यहाँ से क्या करना चाहिए था, रिट्रेस करना चाहिए था, इसने रिट्रेस किया। फिर ये क्या किया, ऊपर गया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, ठीक है। अब हमें एक चीज पता चली यहाँ से, ये मार्केट अब एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है। पैटर्न कौन सा, मार्केट में होता है एम पैटर्न। और इसको अब मैं आप कन्वर्ट करूँ तो आपको पता चलेगा 5 मिनट के चार्ट में। देखो ये मैं चार्ट लेके आया हूँ 5 मिनट का, ये देखिए। तो पहले इसको हटाता हूँ आपको, ओके 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 ओके, हट जा बे। हाँ जी हाँ। ये देखो ये चार्ट हट गया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे से, साफ सुंदर दिख रहा होगा क्या, एम पैटर्न। देखो मैं दिखाता हूँ, मार्केट ऊपर जा रहा था, ओके, ये गया, मार्केट नीचे आया, ओके, मैं समझ गया, भाई रिट्रेस ले रहा है। मार्केट फिर ऊपर गया, मुझे पता चल गया कि रिट्रेस लिया है, बट ये ऊपर नहीं जा रहा है, और फिर फॉल किया। तो ये हमारा क्या बन गया, एम पैटर्न बन गया यहाँ तक। मार्केट आया यहाँ तक, तो मैं यहाँ तक ही तुम्हें बोला था, यहाँ तक रुको। 30 रुपए का कॉल दिए थे हम लोग। देखो ये इसका क्या है, नेक लाइन है, नेक लाइन है। ये एम पैटर्न दिख रहा है आपको, कोई भी अंधा भी बता देगा हाँ क्या एम पैटर्न है। अब इसको हम प्ले इसलिए कर पाए, समझ में आ रहा है, ये देखो चार्ट, ये शो करिए, और हमारा चार्ट देखिए यहाँ। अब इतना बड़ा मूव में हम क्यों रुक पाए, मैंने 30 रुपए का ऑप्शन देखो ये बाय कराया था, ये रहा, ये ऑप्शन था, क्योंकि अब 382 रुपये में बंद हुआ है। ये 30 रुपये का बाय कराया था। यकीन नहीं आता तो आपको देखो हम प्रूफ के साथ दिखाते हैं। देखो ये यहाँ था, यहाँ, ये रहा, ये 30 रुपये का, जब टाइम हो रहा था 1 बज के 35 मिनट, ओके। अब इसको निफ्टी में आ जाओ, देखो ये यही है, 1 बज के 35 मिनट पे देख लो, ये रहा, ये कैंडल पे है, 1:35 1:40 हो रही है, तो यहाँ से बाय कराया था डेफिनेटली। तो आप ना, और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा, ये तो मैं आपको दिया था व्हाट्सएप ग्रुप में भी, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको, ओ देखो ये रहा, 40 शेयर का पुट ऑप्शन 1 बजे कराया था, देखो 30 रुपये पर बाय कराया था, है ना। अब इसको देखो कितना छापा इसने। और मैं, जीरो हीरो का 100 रुपये टारगेट कंप्लीट हुआ, फिर 150 का टारगेट कंप्लीट हुआ, देखो है। उसके बाद आपने देखा होगा ये 250 रुपये का टारगेट कंप्लीट हुआ, है ना। और उसके बाद ये देखो फाइनल टारगेट जीरो हीरो का 400 रुपये पे जाके डन। 30 रुपये का ऑप्शन, चार, ये हमने एक कॉल की थी, उसमें सारे लौंडे ना पास हुए, अच्छा पैसा बनाए। तो आपको आई होप आपको रिट्रेसमेंट समझ में आया होगा, ठीक है। इसको वीडियो को यहीं बराम करते हैं, और आप बताइए आपका कोई सवाल कोई जवाब। अब आप अपना माइक खोल के पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस। किसी का कोई सवाल सर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बंद करें फिर। ठीक है, राधे राधे सर, हैं, मजे मारिए, चिल करिए।